क्या हुआ टूनी, आप परेशान क्यों हैं? आज फिर वो गोरी कौवी नदी पर आई और मुझे बांझ बांझ कहकर ताने देने लगी। ऊपर वाला अगर मुझे संतान नहीं देगा तो इससे अच्छा है कि मेरी जान ही ले ले। फिर ये बात कहकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। फिर उसका पति टोना कहता है, चुप हो जाओ टूनी, ऐसे रोने से कोई भी फायदा नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है। क्या आपने क्या फैसला कर लिया है? मेरी सहेली बुलबुल के पास 2 अंडे हैं। मैं अपनी सहेली से एक अंडा गोद ले लूंगी। पर वो अपना अंडा तुम्हें क्यों देगा? वो मेरी बचपन की सहेली है, मेरी बात जरूर मान जाएगी। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह ही टूनी चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल के घर की ओर रवाना हो जाती है। टूनी चिड़िया की सहेली बुलबुल अपने अंडों पर ही बैठी हुई थी। तभी वहां पर टूनी चिड़िया पहुंच जाती है। आपने बहुत अच्छा किया टूनी बहन, जो आप मुझसे मिलने आ गई। मैं भी आपसे मिलने बिना बहुत उदास थी। बुलबुल सहेली, पहले से ही मैं बहुत उदास हूँ, इसलिए आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगो मांगो मेरी सहेली, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं मर जाऊंगी सहेली। पक्षियों के ताने सुन सुनकर सब मुझे बांझ बांझ कहते हैं। आप अपना एक अंडा मुझे दे दें। मुझे मालूम है सहेली, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल काम है, पर ये अंडे से निकलने वाले बच्चे को मैं अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी। एक ही सांस में मानो टूनी चिड़िया सारी बातें कह डालती है। ये सुनकर उसकी सहेली चुप हो जाती है। मुझे ना मत कहना सहेली, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। कल क्या होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन इस अंडे से निकलने वाला बच्चा क्या आपको अपनी माँ समझेगा? वो मुझे अपनी माँ समझे या ना समझे, मगर उसे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करूँगी। फिर बुलबुल चिड़िया को अपनी सहेली टूनी पर बहुत दया आ जाती है और वह 2 अंडे में से एक अंडा अपनी सहेली को दे देती है, जिसे लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर को लौट जाती है। एक पेड़ पर बैठे हुए गोरी कौवी और उसका पति दुष्ट कौवा पेड़ पर ही बैठे बैठे टूनी चिड़िया को अंडा ले जाते हुए देख लेता है और कहता है, बांझ टूनी पता नहीं किस चिड़िया का अंडा चुरा कर लाई है। हाँ पति जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी जाकर पूछती हूँ इससे। टूनी चिड़िया अपने घर पर पहुंचकर अपनी पति टोना से कहती है, मैंने कहा था ना पति जी कि मेरी सहेली मुझे कभी ना नहीं कह सकती। देखो मैं अंडा ले आई हूँ। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ टूनी। फिर गोरी कौवी और उसका पति दुष्ट कौवा टूनी के घर पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, टूनी चिड़िया, ये तुम किसका गोद उजाड़ कर लाई हो? किसी का अंडा चुरा लेने से तुम माँ नहीं बन जाओगी। हाँ। गोरी कौवी, तुम दोनों हर समय क्यों मेरी पत्नी टूनी को तंग करती रहती हो? कभी तो चैन से जीने दो और तुम दोनों यहाँ से जाओ। तुम्हें आखिर इस बात से क्या लेना देना है? तुम दूसरे के अंडे चोरी करो और मैं चुप रहूं। ये अंडा मैं अपनी सहेली बुलबुल चिड़िया से लेकर आई हूँ। अगर तुम दोनों को विश्वास नहीं है तो उसे जाकर पूछ लो। फिर गोरी कौवी और उसका पति दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है, जो बेटा चिड़िया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उसका नाम कुक्कू रखते हैं। कुक्कू के पापा, मुझे तो कुक्कू की चोंचू बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे घर में रौनक लग गई है। मम्मा पापा, मुझे उड़ना सीखना है। प्लीज मुझे उड़ना सिखा दो ना मम्मा। मेरे बेटे, अभी कुछ दिनों तक इंतजार करो, फिर मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा दूंगा। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता और मम्मा चिड़िया अपने बेटे का ध्यान रखती। अब वो परिवार बहुत खुश रहने लगा था। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर दुष्ट कौवा और गोरी कौवी बुलबुल के पास पहुंचकर कहता है, बुलबुल है ना तुम्हारा नाम, और ये तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ गौरी, मैं आपको जानती हूँ, ये मेरी बेटी ही है।
लानत है तुम पर बुलबुल, अपने बेटे किसी गैर को देते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। वो मेरी सहेली है, कोई गैर नहीं, समझी गोरी कौवी। हाय हाय हाय, सहेली भी कोई रिश्ता है? टूनी के अंडे से बेटा हुआ है बेटा, और तुम्हारे इस अंडे से बेटी। तुम जाओ और जाकर उससे अपना बेटा वापस ले लो, वरना वो बांझ चिड़िया तुम्हारे बेटे को खा जाएगी। वो बहुत मनहूस चिड़िया है, शायद तुम अपनी सहेली को नहीं जानती। उस अंडे से जो भी निकला वो उसके भाग में था। और हाँ, तुम दोनों जाओ यहाँ से। और हाँ, मैं तुम्हारी इन शैतानी बातों में नहीं आने वाली। फिर गुस्से में वहाँ से गोरी कौवी और दुष्ट कौवा चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर कहता है, गोरी, ओ गोरी, लगता है इस जंगल का कोई भी पक्षी अब हमारे झांसे में नहीं आने वाला है। हाँ पति जी, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं तो उस टूनी चिड़िया को सबक सिखा कर ही दम लूंगी। फिर एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू और बुलबुल अपनी बेटी मुन्नी को लेकर एक नदी के किनारे बात कर रही होती है। अगर आप कहें बुलबुल सहेली, तो मैं हर दिन अपने बेटे कुक्कू को नदी पर ले आया करूंगी और आप भी अपने बेटी के साथ यहाँ आ जाया करेंगे। नहीं टूनी बहन, अब ये बच्चा आप ही का है। जब मेरा दिल करेगा मैं खुद ही मिलने आ जाऊंगी। वैसे आपने बेटी का क्या नाम रखा है बुलबुल सहेली? मुन्नी। मुन्नी नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का। ऐसे ही वो दोनों सहेलियां घंटों बातें करती रहती है। वो गोरी की बच्ची ना काफी उल्टी सीधे बातें कर रही थी सहेली। वो बहुत बुरी कौवी है सहेली। वो सारे पक्षियों को तंग करती रहती है, हमेशा उसकी गंदी सोच होती है। फिर दोनों सहेली अपने अपने घर को लौट जाती है। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को उड़ना सिखाता है और कहता है, मेरे पंख पकड़ कर रखना कुक्कू बेटे, कहीं पंख छूट ना जाए। ऐसे ही कुक्कू चिड़िया पापा के साथ उड़ रहा होता है। फिर वे दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुक्कू बेटा, सामने देखना है और फिर एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना है और अपने पंखों को फैलाए रखना। नीचे देखकर डरना नहीं बेटे, अपना पूरा का पूरा ध्यान उड़ने में लगाना। फिर कुक्कू उड़ने के लिए छलांग लगा देता है और वह उड़ने लगता है और फिर कहता है, ओहो पापा, मैंने कर लिया, मैंने उड़ना सीख लिया पापा, मैंने पहली बार में ही उड़ना सीख लिया। अब मेरी मम्मा बहुत खुश होगी। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने उड़ना सीख लिया, मेरे पापा ने मुझे उड़ना सिखा दिया। ऐसा कहते हुए कुक्कू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा पहली बार में ही उड़ना सीख लेगा। वो सब बहुत खुश थे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ फूल देख रहे थे। ये देखकर गोरी कौवी अपने पति दुष्ट कौवा से कहती है, चलो पति जी चलो, आखिरी बार ट्राई कर लेते हैं। किसी तरह से कुक्कू को उसके बच्चे के खिलाफ करना होगा, नहीं तो मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। तुमको जाना है तो जाओ गोरी, मुझे तो नहीं जाना है। अगर टोनी इस बच्चे के साथ खुश है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बड़ा आया ईमानदार बनने, तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन जब तक इस बच्चे को मैं टोनी के खिलाफ नहीं कर लेती तब तक मैं आराम से नहीं बैठ सकती। हाँ। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से टोनी के पास चली जाती है और कहती है, कुक्कू, क्या तुमको मालूम है कि ये चिड़िया कौन है? गोरी, थोड़ी सी तो शर्म करो, बच्चे के सामने तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं थोड़ी ना कोई झूठ बोल रही हूँ टोनी। कुक्कू, ये तुम्हारी असल माँ नहीं है, तुम्हारी असली माँ तो बुलबुल है। टोनी ने तुम्हें गोद लिया है। आंटी, माँ भी भला असल या नकल होती है क्या? माँ तो माँ होती है। मेरी माँ तो मुझे जान से बढ़कर प्यार करती है, सारी सारी रात मेरे लिए जागती है, मुझे कभी चोट आने नहीं देती, सीने से लगाए रखती है।
मुझे अपनी माँ से माँ की खुशबू आती है। आप यहाँ से चले जाएं आंटी और अपने बेटे को जाके माँ का प्यार दें। ये सुनकर गोरी कौवी समझ जाती है कि अब उसकी कोई